हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। सभी को मेरी तरफ से नेशनल स्पोर्ट्स डे की ढेर सारी बधाई हो। और आज के इस वीडियो में भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज के दिन ही यानी 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष आपका नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है, इसके पीछे का इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस वगैरह क्या है, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एग्जाम वगैरह में पूछ लेते हैं थीम क्या है, इस बार की क्या थी, आगे आने वाले समय में आपसे पूछा जा सकता है किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है, किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये भी आपके क्वेश्चन वगैरह आ सकते हैं। ठीक है, और ये तो आपको पता ही होगा, इतना बेसिक्स जीके आपको पता ही होगा। मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर के रूप में जाने जाते हैं, उन्हीं के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई है, वो कहाँ पर है, ये भी मान लीजिए जीके का प्रश्न हो गया। तो इस तरीके की सारी जानकारी को हम जानेंगे अपने इस वीडियो में। ठीक है, तो आज के दिन 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे, ये याद रखिएगा। ये आपका डे वगैरह का जो क्वेश्चन नहीं आता, डे वगैरह हो गया या किस दिन मनाया जाता कौन सा, तो ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते रहते हैं, तो जानना चाहिए, बेसिक है। और बेसिक ही हमें एग्जाम में गड़बड़ कर देता है, ब्लंडर कर देता है, करिए यार ऐसा 28 की जगह 29 की जगह 28 हो गया, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये हम गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो आज ही के दिन हम लोग मनाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे। ठीक है, 29 अगस्त को किसके जन्मदिन के अवसर पे? मेजर ध्यानचंद सिंह। ठीक है, अब इनका नाम भी ध्यानचंद क्यों पड़ा? क्योंकि अपने कार्य के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, जिस तरीके से आपका गोल है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीएससी हो, चाहे कैट हो, चाहे आपका सीयूईटी हो, कोई भी परीक्षा हो, एकेडमिक के लेवल से जो भी, मतलब जिस भी तरीके का प्रिपरेशन है, कोई भी गोल हो जीवन में, उसके प्रति इतना समर्पित रहना, इतना डेडिकेशन रहना कि वो लक्ष्य हासिल ही हो जाए। और वो कब हासिल होगा? जब आप ये नहीं देखेंगे कि दिन है कि रात है, सिर्फ आपके दिमाग में आपका फोकस, पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए आपके लक्ष्य की तरफ। तो इनका भी अपने हॉकी के प्रति जो इनका, जिससे जुड़े हुए थे, जिस खेल से जुड़े हुए थे, तो इतना लगन था, इतना डेडिकेशन था कि दिन के साथ साथ रात में भी प्रैक्टिस। उस जमाने में उतना तो समझ लीजिए शायद न रहा हो उनके पास सोर्स की लाइटिंग वगैरह रहे, स्टेडियम वगैरह में प्रैक्टिस कर सके, तो चांदनी रात में ही प्रैक्टिस किया करते थे। काफी उजाला रहता चांदनी रात में भी अगर देखा जाए। ठीक है, तो उसमें इन्होंने प्रैक्टिस की, तो उसी वजह से ध्यानचंद, चांद में ध्यान लगा रहा है, सारी चीजें चांद के समय में भी, रोशनी में भी वो खेला करते थे, तो इसलिए इनका नाम ध्यानचंद वगैरह भी आगे पड़ गया नाम वगैरह। तो इनका कंट्रीब्यूशन, डिटर्मिनेशन और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स की वजह से इनको हम लोग इनके जन्मदिन के अवसर पे क्या मनाते हैं? नेशनल स्पोर्ट्स डे भी मनाते हैं। ठीक है, और ये कब से स्टार्ट हुआ ये भी आपको जानना बड़ा जरूरी है, नहीं तो आप कह देंगे कि अरे 50-60 साल तो हो ही गया होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 29 अगस्त 2012 यानी 2012 से मनाया जा रहा है। ठीक है, और इस बार कौन सी एनिवर्सरी है? 12th एनिवर्सरी है राष्ट्रीय खेल दिवस या नेशनल स्पोर्ट्स डे का। तो काफी कुछ इसमें 2-4 क्वेश्चन आपको मिल गए आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, किसके जन्मदिन पर? मेजर ध्यानचंद। कब? 29 अगस्त। कब से मनाया जा रहा है? 2012 से। ठीक है, कौन सी एनिवर्सरी है? तो आप जोड़ ही सकते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं ध्यान है। इस बार की थीम क्या है? तो ये आज 4 ऑप्शन में आपके सामने आ सकते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स डे? ठीक है, तो ये आपको ध्यान जानना जरूरी है। तो ये इस बार की जो थीम है, स्पोर्ट्स आर एन इनेबलर टू एन इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी। इस बार का जो थीम रखा गया है, यही रखा गया है कि स्पोर्ट्स आर एन इनेबलर टू एन इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसी तरीके से ऑप्शन भी आपका बन जाएगा मिलता जुलता, तो आप एटलीस्ट एलिमिनेट कर लें अगर पूरा याद ना कर सके। ठीक, और क्या हमारे लिए क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं? हिस्ट्री क्या है, इतिहास के पीछे का, क्यों पड़ा इनके नाम पर? ठीक है, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो द रूट ऑफ इंडियाज नेशनल स्पोर्ट्स डे कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द बर्थ ऑफ मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के आज के ही दिन 29 अगस्त 1905 में आई थिंक इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना, 1905 में 29 अगस्त प्रयागराज, जो आज का इलाहाबाद है, वहां पे इनका जन्म हुआ था।
ठीक है, तो इन्हीं के नाम पे ही बन गया। ही रूल्ड द वर्ल्ड ऑफ हॉकी विद हिज डिलाइटफुल स्टिक वर्क, मतलब कहा जाता था कि इनका जो स्टिक था, हाथ जादूगर माने जाते थे कि जब वो अपना प्ले करते थे, खेलते थे, तो कहा जाता था कि उसमें इस तरीके से बॉल चिपक जाती थी तो लगता था कि उसमें मैग्नेट लगा है। जब ये वहां पे खेल रहे थे वर्ल्ड कप वगैरह में, इनका खेल वगैरह हिटलर ने भी देखा था, तो उन्होंने कहा कि इसको चेक वक कराओ यार, इसमें कहीं मैग्नेट वगैरह तो नहीं लगा, चुंबक वगैरह तो नहीं लगा है जो बॉल छोड़ती ही नहीं है आपकी स्टिक को। तो चेक वगैरह कराया गया, तो इनका वो कला था, पूरा इतना कमांड था उस पर, ठीक है। स्टिक वर्क एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम, इनकी समझ जो उस खेल के प्रति है, समझ बहुत बड़ी चीज होती है ना। जैसे महेंद्र सिंह धोनी का देखिए, सचिन तेंदुलकर को देखिए, तो क्रिकेट के प्रति उनकी कितनी समझ है वो आपको दिखता होगा। इनका हॉकी के प्रति उतना था। तो आपकी जो पढ़ाई चल रही है, प्रिपरेशन चल रही है, उसके प्रति जितनी समझ आपकी बेहतर हो जाएगी, जितना आप उसमें डूब जाएंगे, उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। तो वो चीज दिखनी चाहिए आपके हर एक क्षेत्र में। तो इनकी उस समझ की वजह से, उस पर उतना उनकी पकड़ और उतना अचीवमेंट्स की वजह से इनको क्या कहा जाता है, हॉकी का विजार्ड के रूप में जाना जाता है। विजार्ड मतलब एक तरीके से सबसे बड़े, ठीक है, हॉकी के विजार्ड एंड द मैजिशियन, हॉकी के जादूगर के भी रूप में जाना जाता है। जिस तरीके से इनके खेल था, जिस तरीके से इनका तरीका था, वो एक तरीके से एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। तो यहाँ पे हमें काफी कुछ जानने को मिला। देखिए यहाँ पे सही बिल्कुल मैंने भी बोला, 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में इनका जन्म हुआ, जो आज का पहले इलाहाबाद हुआ करता था, आज उत्तर प्रदेश का प्रयागराज। आप पूरी तरीके से वाकिफ होंगे। पहले स्टार्टिंग इन्होंने कैरियर ब्रिटिश इंडियन आर्मी वगैरह ज्वाइन किए, फिर उसके बाद इनका जो पूरा सफर रहा आपका हॉकी के प्रति, कब से कब तक इन्होंने खेला, 1926 से लेके 1948 के बीच इन्होंने पूरा समय दिया। इनका पूरा कैरियर रहा, ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर में गिने जाते हैं। और टोटल इनके कैरियर में 185 मैचेस खेले और 570 गोल किए, ठीक है। ये भी वैसे ये सब गोल वगैरह मुझे नहीं लगता एग्जाम में पूछेंगे आपसे, लेकिन जानना चाहिए, इंटरेस्ट अगर आप रखते हैं जानने के लिए, फैक्ट के लिए, तो पूरी दुनिया इसके लिए उनको जानती है। और सबसे बड़ी बात, गोल्ड मेडल में हम लोगों का रिकॉर्ड है, हैट्रिक रिकॉर्ड है इन द ओलंपिक हॉकी में मेडल जीतना, वो भी गोल्ड मेडल जीतना बहुत बड़ी बात होती है। हम लोगों ने लगातार 3 बार जीता, 1928 में, 32 में और 36 में, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कहीं न कहीं इनकी बदौलत, इनकी पूरी डेडिकेशन था, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस क्या है नेशनल स्पोर्ट्स डे का, खेल दिवस मनाने के पीछे क्या इंपॉर्टेंस है, ये तो चलिए ठीक, हम याद कर लिए क्यों मनाया जाता है। तो इसके पीछे का ये भी एक कारण रहता है कि आप लोग इसकी इंपॉर्टेंस, इसके महत्व को, इसके वैल्यूज को समझें और अपने जीवन में भी इसको उतारें। कोई जरूरी नहीं कि आप मेजर ध्यानचंद ही बने, या महेंद्र सिंह धोनी, या सचिन तेंदुलकर ही बने, या किसी भी खेल के सबसे बड़े स्टार ही बने। कोई भी खेल आप जीवन में जरूर अपनाएं। उससे क्या होगा कि आपकी फिटनेस सही रहेगी, बॉडी आपकी स्ट्रक्चर्ड रहेगी। आज के समय देख ही रहे हो, कम उम्र में भी लोग फैट्स बढ़ जा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, हम खुद मोटे होते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। एक्चुअली बिजी शेड्यूल की वजह से उतना टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन निकालना चाहिए, हर एक चीज के लिए समय निकालना चाहिए। इसका रोना नहीं, मैं भी रोना ही रो रहा हूं, टाइम नहीं मिल पाता। अरे कुछ समय दो, कोई जरूरी नहीं कि आउटडोर को ही दो, इंडोर गेम को ही कर लो। मतलब आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा, जितना आपको लगता है कि आप चल सकते, इतना आप चला सकते हैं अपने जीवन में, तो उतना आपको समय देना चाहिए। उससे आपकी बॉडी फिट रहेगी, एक्टिव आप रहेंगे। नहीं तो देखो, बिना खेल के रहेंगे, या मतलब जो एक्सरसाइज नहीं करते, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते, एकदम शरीर उनकी एकदम ऐसे टूटी फूटी रहेगी, बस जीवन चल रहा है। और कुछ लोग देखो, सुबह दौड़ में, मॉर्निंग वॉक हो गया है, उसी में कुछ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक्टिव रहते हैं, दिन में पता ही नहीं चलेगा, उनको काम कराते रहो। तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो द इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स डे कैन बी एट्रीब्यूटेड टू इट्स एम्फेसिस ऑन द रोल दैट स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी प्ले इन आवर डेली लाइव्स। इट प्रमोट्स स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन अमंग पीपल ऑफ वेरियस डेमोग्राफिक्स, यानी लोगों को बताना, अवेयर करना, प्रमोट करना कि आपको कितना जरूरी है आपको पार्टिसिपेट करना इन डिफरेंट स्पोर्ट्स। कोई जरूरी नहीं है कि आप
बड़े वाले गेम को ही पार्टिसिपेट कीजिए। आज के समय खेलों की देखने कितनी वैरायटीज हैं, कुछ भी करो, बस आप उसमें एक्टिव रहो, ठीक है। तो यही सारी बातें। द गवर्नमेंट ऑफन लॉन्चेस न्यू इनिशिएटिव्स, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज टू सपोर्ट एंड नर्चर बडिंग टैलेंट, ठीक है। इस दिन गवर्नमेंट कई सारी पॉलिसीज भी ले आता है, इनिशिएटिव्स भी लाता है, अवेयरनेस भी क्रिएट करता है कि आप इसके महत्व को समझें, जानें, और जो टैलेंट हैं, नए नए जनरेशन्स के जो प्लेयर्स आ रहे हैं, एथलीट्स आ रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिट होता है, ठीक है। उनको मौके मिलते हैं, अलग अलग गेम के अलग अलग पॉलिसीज आती हैं, इसमें इतना छूट मिलेगा, इसके तहत आपको इतनी फैसिलिटीज मिलेंगी, ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट भी काफी रोल प्ले करती है। दीज इनिशिएटिव्स एम्स टू प्रोवाइड बेटर ट्रेनिंग फैसिलिटीज, ठीक है। ट्रेनिंग फैसिलिटीज होगी, उच्च कोट की होगी, एडवांस फैसिलिटीज आपको दी जाएंगी, फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिलेगा। बहुत सारे लोग होते देखो कि टैलेंट है, उनके अंदर क्षमता है, अच्छा बेहतर कर सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग फैसिलिटी नहीं मिल पाती, पैसे की कमी रह जाती है। होता नहीं कि अगर आपको कोई गेम खेलना, आज के समय तो हर गेम महंगे हो गए, किट इतनी महंगी हो जाती है, कोई भी गेम है अगर आप उसमें प्रोफेशनल में जाना चाहते हैं कि उससे आपको कैरियर बनाना, उसमें आप बेहतर कर रहे हो, चाहे क्रिकेट कोई भी गेम हो जाए, तो देखो उसके आगे पीछे कितना चीजें लगती हैं जो कि काफी महंगी होती है। तो वो सब सपोर्ट भी गवर्नमेंट आपको देगी, फाइनेंशियल सपोर्ट, उसके साथ साथ ट्रेनिंग फैसिलिटीज, अच्छे तरीके से मेंटरिंग करना, कोचिंग करना, ये भी तो मैटर करता है ना, बारीकियों को समझना। तो ये सब जो डिजर्विंग एथलीट्स हैं उनके लिए प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। आगे देखें कुछ, यस, सिग्निफिकेंस भी जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या है नेशनल स्पोर्ट्स डे इनकरेजेस पीपल ऑफ ऑल एज ऑफ एम्ब्रेस फिजिकल फिटनेस। अक्सर आप देखोगे जो खेल वगैरह खेलते हैं, जो पार्टिसिपेट करते रहते हैं, उनकी फिजिकल फिटनेस काफी बेहतरीन रहती है। हमसे अब कुछ दूर अभी आपको दौड़ा दे, हांफने लगोगे, सांसें फूलने लगेंगी, लेकिन वही जो अक्सर खेल में पार्टिसिपेट, चाहे फुटबॉल खेलता हो, चाहे क्रिकेट खेलता हो, उसको दौड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इससे क्या होता है, स्पोर्ट्स से इनकरेज होते हो आप, ठीक है, ताकि आप अपना फिजिकल फिटनेस अच्छा कर सको, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज एंड हेल्थी लाइफ स्टाइल, और क्या क्या इससे में फायदे हैं। इट ऑल्सो वार्न्स अगेंस्ट ऑफ इम्प्लीकेशन ऑफ सेडेंटरी लाइफ स्टाइल एंड रिलेटेड डिजीजेस। अगर आप, ऑब्वियस सी बात है, खेल कूद करोगे, शरीर ठीक रहेगा तो बीमारियों से मुक्ति रहेगी, खुश रहोगे, चेहरे पे ग्लो रहेगा, ऐसा दिखोगे नहीं बीमार आदमी चला आ रहा है, तो कोई पर्सनालिटी आपकी एक बेहतर हो जाएगी, बातचीत करोगे किसी से, क्लास दिखेगा। तो कहीं न कहीं सारी चीजें जुड़ी हैं स्पोर्ट्स से, इसलिए जरूर हम तो कहते हैं थोड़ा समय निकालना चाहिए, ठीक है। मैं भी अब निकालूंगा, ठीक है। ये सारी बातें आपकी, इससे हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए दिन चुना गया है स्पोर्ट्स डे कि आपको अवेयर कराया जाए, नए नए पॉलिसीज गवर्नमेंट की आई जाए, जिससे आपका पूरा क्या हो सके, जीवन भी बेहतर हो सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगी। अब एक क्वेश्चन अभी देखिए, आपका थंबनेल में था कि सबसे ऊंची मूर्ति कहां पे है, ध्यानचंद की। तो सबसे ऊंची जो मूर्ति है वो है आपकी झांसी में, ध्यान में रखिएगा, झांसी में है सबसे ऊंची मूर्ति। वहां के लोगों ने क्या किया, चंदा वगैरह इकट्ठा करके उनकी मूर्ति बनवाई, जो काफी बड़ी मूर्ति है। जन्म तो इनका प्रयागराज में हुआ, लेकिन जो मूर्ति है इनकी वो झांसी में। स्टेडियम वगैरह भी इनके नाम से बने हैं, उसमें राष्ट्रमंडल, जो आपके कॉमनवेल्थ गेम वगैरह हुए, वो सब आयोजित किए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं इनका लेवल एक लेजेंडरी का है, पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो इस डिजर्व तो भारत रत्न के ही हैं, लेकिन खैर कोई नहीं। तो बहुत बहुत जानकारी आपको मिली होगी और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहा होगा। तो 2-4 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, तो आगे के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करके भी रखिए, ताकि इसी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, करंट अफेयर से आप अपडेट रहें। बैक टू बैक कई सारी सीरीज़ आ रही हैं आपके लिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। करंट अफेयर्स की सीरीज़ आ रही हैं, उसके साथ साथ जीके की आ रही हैं, जीएस की आ रही हैं। तो फिर आपको बेधड़क तैयारी करना है और गाइडेंस मिलते रहे, मेहनत आप करते रहें, तो जरूर सफल होंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।